अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। और आज हम एक नई वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है एटिंगी। जैसे मैंने यूआरएल पे मैं गया हूँ, अगर आप online.atingi.org लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए बेसिक केमिकल मैनेजमेंट किस तरह वो कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, और बिगनर्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। तो हम उन पे एक कोर्स बनाने जा रहे हैं। जब मैं इसको लॉगिन करूँगा यहाँ से, तो लॉगिन में मैंने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और उसी तरीके से होगा जिस तरह हमने पिछले कोर्सेज़ में किया था, और मैं फिर इस विंडो स्क्रीन पे आ जाऊँगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करूँ तो नीचे में अगर देखें इसमें कितने सारे कोर्सेज़ हैं। इसको हम कोर्स बाय कोर्स करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सी ऑल कोर्सेज़ में अगर हम जाते हैं तो सी ऑल कोर्सेज़ में जब हम जाएंगे तो इंडस्ट्री इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग में इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये जब इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो देखें, अब ये वाला जो कोर्स है ना, हम वो डिस्कस करें केमिकल मैनेजमेंट। इसका सर्टिफिकेट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, हालांकि ये मैंने कर लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको। इसमें एक्चुअली 11 मॉड्यूल हैं और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट आएगा। तो ये ठीक ठाक, अगर आप इजीली इसको करना चाहें तो बड़ा डिटेल्ड कोर्स है। और इसमें आपको जो है वो 51% को इस एवरेज स्कोर लाना होता है हर मॉड्यूल में। तो सारे मॉड्यूल ये पढ़ाते चले जाएंगे और आपको जो है वो, आप इसमें क्या सीखेंगे, केमिकल के हवाले से सीखेंगे, केमिकल इन्वेंट्री होगी, MRSL RSL के बारे में। उसके अलावा जो है, अब हम डिस्कस कर देते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, बिजनेस केसेस आ जाएंगे और ओवरव्यू आ जाएगा लीगल और सप्लाई चेन का। ठीक है। और उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद देखें ये प्रेजेंटेशन आएगी और एंड में आपको क्विज करना होगा। उसके बाद आपके बाद आता है मैपिंग ऑफ केमिकल एंड केमिकल फ्लोज। तो इसमें देखें क्या है, क्या हम लर्निंग करेंगे, एनालाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेसिंग केमिकल फ्लोज इन योर फैक्ट्री। ठीक है। इसमें भी अगेन आपकी एक प्रेजेंटेशन आएगी, आप चाहें तो उसको सेव करते जाएं साथ साथ। 2.2 में इन्वेंट्री आएगी, वेस्ट के वाले से डिस्कस करेंगे और सप्लीमेंट्री मटेरियल भी अवेलेबल है यहाँ पे। सही है। उसके अलावा आप अगर क्विज एंड में अटैम्प्ट करेंगे तो ये आपका भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करें आप केमिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका केमिकल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ कंज्यूम हो रहा है, और आपके पास कितना बैलेंस बच रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो लेबलिंग के हवाले से कंटेनर पे GHS लेबल, जैसे हमने डिस्कस किया ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम में, केमिकल हेल्थ हैज़र्ड है या फिर इन्वायरमेंटल हैज़र्ड है या फिजिकल हैज़र्ड है, उसमें वो आपको बताएगा। ट्रैकिंग कैसे करते हैं ट्रेसेबिलिटी में, और एंड में आपको क्विज भी लेगा। ठीक है। तो आपको नॉलेज भी जज होती रहेगी यार मैं सही कर रहा हूँ या फिर नहीं। उसके बाद फोर में असेसिंग केमिकल हैज़र्ड एक्सपोजर एंड रिस्क। जो आपके केमिकल हैज़र्ड्स होते हैं, डेंजर है, कोरोसिव है, वो सारे डिस्कस करेंगे उसमें। केमिकल को क्लासिफिकेशन होगी उसकी, हैज़र्डस नॉन हैज़र्डस की। उसके बाद उसका एक्सपोजर कितना होता है, ह्यूमन हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ में डिस्कस होंगी। और ये नंबर 5 देखें, नंबर 5 है डॉक्यूमेंटिंग प्रायोरिटी केमिकल। ठीक है। उसमें ये बताएंगे कि हम कैसे प्रायोरिटी अपने केमिकल सेट कर सकते हैं, कैसे अपने हैज़र्डस को एलिमिनेट करके जिसका रिस्क कम है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद ये यूनिट 6 में आ जाएंगे स्ट्रीमिंग परचेजेस। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि परचेज ऑर्डर होगा, उसमें डिलीवरी चलान है, GRN गुड्स रिसीव नोट है, और उसमें परचेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने कौन सा केमिकल परचेज़ करना है, किस तरह से करना है और उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, सप्लायर की वैल्यूएशन करेंगे कैसे करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 6 कर लेंगे कोर्स के बाद आप 7 पे आ जाएंगे। 7 पे आप रिस्क मैनेजमेंट, केमिकल रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका हैज़र्ड आइडेंटिफाई करना, उसकी उसकी उसका रूट कॉज का आपको कॉन्सेप्ट देगा। और उसके बाद कैसे उसको एनालिसिस करना, रूट कॉज एनालिसिस कैसे करना है, अपना ट्रेनिंग प्लान कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद क्विज़ नंबर 8 में ये आपको बताएंगे कि केमिकल को कंट्रोल कैसे किया जाता है। केमिकल कंट्रोलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग केमिकल हैज़र्ड एंड रिस्क। देखें इसमें ये आपको हायरार्की रिस्क ऑफ कंट्रोल, जैसे आपने पढ़ाई होगा कि एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इस तरह से हायरार्की होती है रिस्क ऑफ कंट्रोल की।
उसका पीपीज़ कैसे इस्तेमाल करना है, हाइजीनिक कैसे करना है। एंड में आप जो है वो अपना क्विज करेंगे और आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। गुड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं यहाँ पे। उसके बाद मैनेजिंग केमिकल वेस्ट वाटर एंड वेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ZDSC के भी जो है ना उसमें चाहिए होता है। तो वो आपको ये बताएंगे कि एक ये बड़ा डिटेल कोर्स है। केमिकल वेस्ट को आपने कैसे मैनेज करना है, हैज़र्डस होता है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज करेंगे, स्लज को कैसे आप मिनिमाइज़ करेंगे, कैसे आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, और एफ्लुएंट लोड अगर आपके पास ETP मौजूद है तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। आपके साथ साथ ETP की इन्फॉर्मेशन भी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो ये आ जाएगा केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीमिंग लाइन। क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपने किस तरह लोगों को कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, आपने कैसी हायरार्की बनानी है, कैसे आपका जो केमिकल मैनेजमेंट की टीम है वो फंक्शन करेगी। ठीक है, क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 10 है, क्विज आप करेंगे 51% एटलीस्ट लेंगे तो आप आगे चले जाएंगे, वरना आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद केमिकल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, कैसे आप अपने डेटा को मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में आप डिस्कशन कर रहे होंगे, अपना ऑडिट कैसे कर रहे होंगे, आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे आप हाईलाइट करेंगे अपने, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होगा। और इंटीग्रेटेड कैसे करेंगे उसको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के साथ साथ। ठीक है, तो ये एंड में अगर आप ये सारे क्विज करते हैं और सक्सेसफुली करते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसमें जो है आपको ये सारे टॉपिक्स भी लिखे हुए होंगे कि देखें इन्होंने जो है वो ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, और ये वाला खुसूसन कोर्स अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी लर्नर